Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all you doing great. This is me Arvind watching today vlogs. तो गाइस आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बेबी बॉय से रिलेटेड कि दी आपकी प्रेगनेंसी में आपके बेबी बॉय के टाइम में क्या क्या सिम्टम्स थे, वो सारे सिम्टम्स शेयर करो। तो देखो पर्सनल मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि जितने सारे आप सबके कमेंट्स आते हैं ना, उन सबका कमेंट्स का रिप्लाई करना मैसेजेस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के आप लोग क्वेश्चन करते हैं मेरे से। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना प्रॉपर तरीके से एक ब्लॉग बनाया जाए। और ब्लॉग मैंने एक दो बेबी बॉय से रिलेटेड अपलोड की हूँ। जो लोग चेकआउट करना चाहते हैं या फिर जो लोग देख चुके हैं वो अपने सिम्टम्स वगैरह मेरे से मैच करते हैं। पर मैं सोची हूँ कि एक प्रॉपर डिटेल से वीडियो बनाती हूँ कि मेरे बेबी बॉय के टाइम में मेरे क्या क्या और सिम्टम्स थे, और वो सारी चीज़ें आप सब आज मैं क्लियर करूँगी आप सबके साथ। तो अभी मैं Q&A का ब्लॉग नहीं कर रही हूँ। जो प्रॉपर मेरे में सिम्टम्स थे वही सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करी, और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड लोग प्रेग्नेंट थी उन सबके सिम्टम्स आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। और बाकी जो Q&A का ब्लॉग है वो बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करूँगी, बहुत जल्द लेके आऊँगी। और यार मैं सच बता दूँ कि जो मेरा शेड्यूल रहता है बहुत ज़्यादा बिजी होता है, और जिन लोगों के पास बेबी आने वाला है ना, वो लोग मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे आगे चल के कि अपने लिए भी टाइम नहीं रहता बेबी आने के बाद कि आप थोड़ा सा अपने आप को संवार लो या फिर कोई काम वगैरह कर लो। अपने लिए पर्सनल अपने लिए कोई टाइम नहीं होता। और सच बताऊं तो ये जो ब्लॉग है ना, मैं रात के टाइम में शूट कर रही हूँ, और पीछे बैकग्राउंड में मेरे बेबी की आवाज़ आ रही होगी, तो इसको इग्नोर करिएगा। तो सबसे पहले कमेंट्स आता है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आता है कि दी आपके प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी। तो गाइस मैं बता दूं कि जो मेरे प्लेसेंटा का पोजीशन था वो एंटीरियर प्लेसेंटा था, जो कि मुझे बेबी बॉय हुआ है। मैं अपने एक दो वीडियो में क्लियरली बताई हूँ कि प्लेसेंटा की पोजीशन नहीं डिपेंड करती कि आपको बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा। सच बता रही हूँ, लिटरली नहीं डिपेंड करती है। मैं बहुत यकीन के साथ बोल सकती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये वीडियो बनाते हैं कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा हो तो बेबी बॉय होता है, एंटीरियर प्लेसेंटा हो तो बेबी गर्ल होती है। और बहुत सारे लोग ये भी बनाते हैं कि इंटीरियर प्लेसेंटा से बॉय हो सकता है। तो देखो मैं आपको सच बता दूं कि सब लोग यहाँ वीडियो में सिर्फ अपने ही थॉट शेयर करते हैं कि भाई किसी को पोस्टीरियर प्लेसेंटा से बॉय हो गया तो वो वही थॉट्स आप सबके साथ शेयर करेगा, और किसी को एंटीरियर प्लेसेंटा से बॉय हो गया तो वो वही थॉट्स आपको शेयर करेगा। तो मैं किसी को गलत नहीं साबित कर रही हूँ कि हाँ मैं किसी को गलत साबित कर रही हूँ। सब लोग अपने अपने सिम्टम्स वगैरह शेयर करते हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में कोई सिम्टम्स पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन मैं कहती हूँ कि कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिन पे आप 100% यकीन कर सकते हैं कि आपको जो होने वाला बॉय है वो बेबी बॉय ही होगा। मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि अगर ये सिम्टम्स आप में है तो पक्का आपको 100% बेबी बॉय होगा। मैं इतने श्योरली के साथ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं पिछले ब्लॉग में अपने सारे सिम्टम्स वगैरह शेयर किया था। तो बहुत सारे कमेंट्स आए, आप लोग जाके चेकआउट भी कर सकते हैं कि दी आपसे सिम्टम्स मेरा मैच हुआ, मुझे बेबी बॉय हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि 80% सिम्टम्स जो होते हैं ना हर महिलाओं के सेम होते हैं, और 20% सिम्टम्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि किसी की प्रेगनेंसी हेल्दी है नहीं है, हेल्दी नहीं है, वो चीज़ें कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ सिम्टम्स उस पर डिफरेंट हो गए। तो वही लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मैं सिम्टम्स पे भरोसा नहीं करती हूँ, बट लिटरली बता रही हूँ कि 80% सिम्टम्स सेम होते हैं, हर महिलाओं में वही सिम्टम्स होते हैं। तो आपने अगर मेरा ये वाला ब्लॉग नहीं देखा है कि 3 सिम्टम्स ऐसे मैं बताऊंगी जिससे आप 100% यकीन के साथ कर सकते हैं कि मुझे बेबी बॉय ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरा पिछला वाला ब्लॉग बेबी बॉय से रिलेटेड वाला चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया है कि कौन कौन वो 3 सिम्टम्स हैं जिससे आप इजिली पता कर सकते हैं कि आपको होने वाला बेबी बॉय ही होगा।
और गर्ल के सिम्टम्स मुझे बिल्कुल नहीं पता गर्ल्स के क्या सिम्टम्स होते हैं, पर यहाँ पे मैं सिर्फ बेबी बॉय के सिम्टम्स शेयर करती हूँ। तो हाँ, मैं क्या बात करी थी, प्लेसेंटा की पोजीशन। तो देखो, सब अपने ही थॉट शेयर करेंगे। जैसे मैंने बोला कि किसी को पोस्टीरियर प्लेसेंटा से बॉय हो गया तो वो अपने थॉट्स आपसे शेयर करेगा, मुझे इंटीरियर प्लेसेंटा से बॉय हुआ है तो मैं अपने ही थॉट्स आप सबके साथ शेयर करूँगी, ऐसा कुछ है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेसेंटा की पोजीशन बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आपको होने वाला बेबी बेबी गर्ल आएगा कि बेबी बॉय होगा, क्योंकि 4-5 लेडीज़ मेरे साथ और प्रेग्नेंट थी, एज ए फ्रेंड बोल सकते हैं। जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं। तो हम लोग सारी चीज़ें सिम्टम्स वगैरह एक दूसरे से मैच किया करते थे कि आपको क्या है, आपको क्या है, आपके प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, आपका FSR क्या है, आपको वोमिटिंग हो रही है, आपको क्या खाने का मन हो रहा है। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट ही थे, बट कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे थे जो हम जिनको जिनको बेबी बॉय हुआ उनके सेम ही थे। तो मैं श्योरली आपको बता रही हूँ कि अगर ये 3 सिम्टम्स हैं तो आपको बेबी बॉय होगा। बाकी अगर आप बोल रहे हो कि प्लेसेंटा की पोजीशन बता दो आपकी क्या थी, आपकी इंटीरियर थी तो गर्ल होगी, पोस्टीरियर थी तो बॉय होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, ये बिल्कुल मिथ है। प्लेसेंटा की पोजीशन बिल्कुल जेंडर रिवील नहीं करती है, क्योंकि मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर था जो कि मुझे बेबी बॉय हुआ है, और एक मेरी जो फ्रेंड थी उसका प्लेसेंटा पोस्टीरियर था, तो सब लोग उसको ही बोलते थे कि उसको बॉय ही होगा, बट लिटरली बता रहे उसको गर्ल भी है, उसको बेबी गर्ल की ज़रूरत थी। तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो न्यू मॉम बनती हैं, उनके मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं अपनी बेबी से रिलेटेड कि मुझे जल्दी से पता चल जाए कि जो होने वाला बेबी बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय। और सच बताऊं तो किसी को बेबी गर्ल की नीड होती है, किसी को बेबी बॉय की नीड्स होती है। तो मेरी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो ये तो मैं आपको 100% क्लियर कर रही हूँ कि आप प्लेसेंटा की पोजीशन पर बिल्कुल मत जाइए, कि इससे आप पता कर सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल। सब अपने अपने थॉट शेयर करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि आपका FSR लेवल क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि गाइस अभी आप सबके एक बहुत सारा ये कमेंट्स आ रहा है कि दी आपका FSR लेवल क्या था। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि FSR लेवल कभी सेम नहीं आती है, और आप जब स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे सेकेंड मंथ से लेके, सेकेंड मंथ में तो आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, सेकेंड मंथ से अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हर मंथ की अल्ट्रासाउंड में आपके डिफरेंट FSR लेवल रहेगा। बट मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, जैसे आपकी बेबी की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाएगी, ग्रोथ इन द सेंस कि जब आपका बेबी 8 मंथ या 7 मंथ या 9 मंथ जाएगा, तब वहाँ पे अगर बेबी बॉय होगा तो आपका FSR लेवल डाउन आएगा। डाउन इन द सेंस कि 140 या 132 इसके समथिंग आता है। मेरा जो 3 लड़कियों को हमारे टाइम में बेबी बॉय हुआ है, तो सबसे पहले तो मतलब जब स्टार्टिंग में हमने अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था, हमारे जो फौज में ना अल्ट्रासाउंड हर मंथ होती है, तो 7-8 अल्ट्रासाउंड हम सबके हुए थे। तो 4-5 अल्ट्रासाउंड ऐसे हुए थे जिसमें FSR लेवल 152 162 ऐसे आया था स्टार्टिंग के, मतलब स्टार्टिंग जर्नी में, जैसे 2, 3, 4 इस वाले मंथ में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो FSR लेवल था वो ज़्यादा आया था। और जैसे बेबी की ग्रोथ हो गई, बेबी की जो मूवमेंट वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा फील होती है उस टाइम पे, बट जैसे ग्रोथ हो जाती है और बेबी की जो हार्ट बीट है वो मैक्सिमम टाइम में तो बेबी आपकी टमी के अंदर सोता है। अगर वो ज़्यादा हलचल कर रहा है तो आपका FSR लेवल ज़्यादा आएगा, अगर वो कम हलचल करता है तो आपका FSR लेवल कम आता है। तो जैसे बेबी की ग्रोथ हो जाती है तो फिर उसको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है, तो अगर बेबी बॉय होगा ना तो आपका FSR लेवल 7, 8, 9 मंथ में कम ही आता है। और बहुत सारे लोग बोल देंगे कि मेरा ज़्यादा आया, तो ज़्यादा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, बट हम तीनों में मैं बता रही हूँ डिफरेंट करके कि हम तीनों का FSR लेवल सेम ही आता था। किसी का 150 आ गया तो मेरा पर्सनल मैं बता दूँ, मैं आपको रिपोर्ट वगैरह अपना शेयर करूँगी, अभी तो मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, वो मेरे गाँव में रखा हुआ है मेरा सारा अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो जो मेरे बेबी के FSR लेवल थी वो ग्रोथ स्कैन हमने कराया था, 8 मंथ का अल्ट्रासाउंड कराया था, 9 मंथ का, वहाँ पे मेरे बेबी का जो FSR लेवल था 132 से ज़्यादा नहीं गया।
तो ये रहा है FHR लेवल। तो अभी स्टार्टिंग में आपके ज़्यादा ही आएंगे, बिकॉज जो बेबी का मूवमेंट होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। और लिटरली बता रही हूँ, जो बेबी बॉय होता है ना उसका धड़कन आप कभी सुनना, डॉक्टर वगैरह आपके सुनाते होंगे गायनकोलॉजिस्ट, तो बहुत कम कम होती है। और जो बेबी गर्ल होती है ना उसका इतना स्पीड से चलता है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये क्वेश्चन आता है कि आपकी जो बेबी की मूवमेंट थी वो किस साइड आपको फील हो रही थी। तो सच बता दूं कि स्टार्टिंग से लेके 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही मुझे अपने बेबी की जो हलचल है थोड़ी थोड़ी पता चलने लगी है, क्योंकि इससे पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता था। और जो मेरा टमी का साइज़ था ना वो बिल्कुल लो था। 7-8 मंथ में भी मुझे कोई नहीं बोलता था देख के कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बताना पड़ता था कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बेबी की जो हार्ट बीट थी, सॉरी, बेबी का जो मोमेंट था ना वो मुझे 6 मंथ स्टार्टिंग में पता चल गया था थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले मुझे राइट साइड में, मुझे लेफ्ट साइड में अपने बेबी की मूवमेंट कभी फील ही नहीं हुई। और जैसे थोड़ा सा बेबी की ग्रोथ हुई ना तो थोड़ा सा टमी के ऊपर वाले एरिया में भी पता चलती थी। बट जैसे मैं सो रही हूँ करवट लेके तो राइट साइड ही मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होता था। उसका जो सर वगैरह ना वो पता चलता था कि हाँ मेरे राइट साइड में, क्योंकि आपसे अच्छा फील तो उसे कोई कर ही नहीं सकता है। और आपको खाने में क्या पसंद था, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के मंथ में मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हुई थी। मुझे नोजिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे केस में वॉमिटिंग वगैरह मुझे बिल्कुल भी नहीं था, बट नोजिया मुझे इतना ज़्यादा होता था कि पूरे दिन मेरा हेडेक वगैरह होता रहता था। ऐसे नहीं कि आपको कोई झूले में बिठा दिया है तो कुछ भी नहीं खाती थी मैं बिल्कुल। मेरा जो वेट था ना बिल्कुल लो हो गया था, सच बता रही हूँ। और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। और मेरा फेवरेट है पानी पूरी वगैरह, सब चीज़ों से मुझे एलर्जी। और फिर नोजिया की प्रॉब्लम मुझे 3rd मंथ के बाद ही, मतलब जैसे ही 4 मंथ लगाना बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मुझे बिल्कुल ना नोजिया थी ना वॉमिटिंग तो मेरे केस में बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे एक भी दिन भी वॉमिटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं हुई। बट हाँ नोजिया मुझे बहुत ज़्यादा होता था, तो मैं कुछ खा भी नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी। और उस टाइम पे मुझे नींद भी आती थी। लेकिन 4 मंथ के बाद से मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होने लगी। बल्कि मैं आपको बता दूं रियल में मुझे मीठा उठा ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं ज़्यादा नमक वाली चीज़ें ही पसंद करती हूँ जो खट्टी मीठी होती है। तो मुझे मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई 4 मंथ से लेकर जब तक मैंने बेबी बॉय अपना डिलीवर नहीं किया, तब तक मुझे मीठे की इतना ज़्यादा क्रेविंग होती थी। बेबी बॉय डिलीवर होने के बाद भी मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी 1 मंथ तक। तो यस, मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती थी मुझे। और बैकग्राउंड में मेरे बेबी बॉय की आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। उसके पास होना चाहिए मुझे। और बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर मैं ये ब्लॉग वगैरह शूट कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं। आपने लोग, एक क्वेश्चन आता है, आपने लोग कैरी किया हुआ था कि हाई, तो सच बताऊँ गाइस, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरा टमी का साइज़ था वो मुझे 6-7 मंथ में भी कोई देख के नहीं जज करता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर इसके बाद जो मेरे टमी का साइज़ था इतना ज़्यादा बढ़ा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते पर सडनली बढ़ा वो, कि हाँ देख के लगता था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जो मेरे बेबी का वेट था वो 4 kg था। मेरा सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं थे मेरे। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। 4 मंथ के बाद से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। सारे काम जब तक मैंने हॉस्पिटल में थी तब तक मैं सारे किचन के काम वगैरह सब कुछ करती थी। तो ऐसा लगता था कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। बट मेरे बेबी का जो हेड वाला पोजीशन था वो थोड़ा सा भारी था, इसलिए डॉक्टर ने सी सेक्शन के लिए बोला था। तो हाँ, लो कैरी था। देन इसके बाद, और हाँ, जो मेरे 9 मंथ में मेरा बेबी बॉय नहीं हुआ है, ये भी पूछते हैं कि कौन से वीक में हुआ। कहते हैं कि अगर जल्दी हो गया तो बेबी बॉय होता है, एंड ज़्यादा टाइम लगा तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केस में बता दूं कि जो मेरा बेबी बॉय है ना वो 41 वीक आज कंप्लीट होता, कल हो गया था। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आप बेबी गर्ल ही ज़्यादा टाइम लेती है, बेबी बॉय जल्दी हो जाता है। तो मेरे केस में जो मेरा बेबी बॉय था वो
41वीं कंप्लीट होने वाला था तभी हुआ है। मुझे कोई पेन वगैरह नहीं आया। मैं तो ऐसी मतलब घर पे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम पेन का इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे कॉन्ट्रैक्शन आएगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम इन लोगों ने बोला कि घर पे ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, फालतू की इसलिए रिस्क लेना, हम चलते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि वो क्या बोलते हैं। फिर वहाँ पे जाके मुझे डॉक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा सुना, क्योंकि जो जिस फ्लूइड में बेबी रहता है वो फ्लूइड भी कम हो रहा था, 5 से 3% हो गया था। तो सडनली मेरा से सेक्शन करना पड़ा डॉक्टर को, और ये सारी चीज़ें थी। बाकी धीरे धीरे करके मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करूँगी। आज का ब्लॉग बस इतना ही। आप लोग बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, अपने प्रेगनेंसी को हेल्दी रखिए। सिम्टम्स वगैरह कुछ भी नहीं होते। हाँ, 3 सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो मैंने अपने ब्लॉग में शेयर किया है, आप चाहें तो जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि हाँ मुझे ऐसा था तो मुझे बेबी बॉय हुआ है, तो आप लोग भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप बहुत अच्छा वाला अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।